मृत्यु से पहले रावण ने एक प्रश्न किया कि मुझे एक चीज बताओ कि मैं क्यों हार गया। अगर मैं कैलकुलेशन बिठाऊं तो मैं हर चीज में तुमसे आगे हूं। आयु में भी रावण बड़ा है राम जी से, अच्छा जाति में भी बड़ा हूं, वर्ण में मैं बड़ा हूं, मैं ब्राह्मण हूं, आप क्षत्रिय हो, राजा भी, राज्य में भी मैं बड़ा हूं, तो शंकर की बनाई नगरी है लंका, सब चीजों में मैं बड़ा हूं। राम जी उत्तर देते, एक ही तो फर्क है, तूने अपने भाई को लात मार के निकाल दिया और वहां मेरा भाई मेरी पादुकाएं लिए प्रतीक्षा कर रहा है। बस इस चीज का जवाब नहीं था। सही बात है, अगर मैं जानता हूं कि मैं हार जाता, पर अगर आपके पास विभीषण नहीं गया होता तो ये युद्ध। तो एक दिन यहाँ पर संत महात्मा आ गए, कबीरदास जी ने सबको बिठा लिया, आओ आओ भोजन करके जाना। लेकिन अब उनकी जो पत्नी थी कबीरदास की, वो यहाँ पर विचलित हो, क्योंकि कुछ खिलाने के लिए नहीं है घर में। तो वो यहाँ पर जाती हैं एक सेठ के पास, सेठ से कहती हैं कि कुछ दे दो और हम आपको बाद में लौटा देंगे। संत भूखे बैठे हैं। सेठ दुष्चरित्र था। सेठ बोला कि नहीं दूंगा ऐसे, मुझे तुम एक रात्रि को चाहिए और तुम हामी भर सको तो मैं तुम्हें ये अन्न दे सकता हूँ। बड़ी बात थी ये। लेकिन कबीरदास की पत्नी कोई साधारण हो सकती है? बोली ठीक है, तुझे एक रात्रि दी नहीं हमने, अगर एक रात्रि तुझे देने के बाद अगर मैं संतों को कुछ खिला पाऊंगी तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। अब ये वचन देकर वो सामग्री ले आती है, सामग्री बनाई जाती है, संतों को खिलाई जाती है। संत उस सामग्री को खाकर तृप्त हो जाते हैं। अब यहाँ पर वो बैठी हुई है उदास मन से। कबीर ने पूछा कि क्या हुआ? तब उन्होंने सारी घटना बताई कि ऐसे सेठ को वो वचन देकर आई एक रात्रि का। तब यहाँ पर कबीर बोले कि इसमें फिर चिंता की बात क्या? बोले आपको नहीं पता, चिंता की ही तो बात है। बोले कोई चिंता की बात नहीं है, मैं ले चलूंगा तुझे। ये और ज्यादा आश्चर्य युक्त बात थी कि कबीर स्वयं ले जा रहे थे। बारिश पड़ रही थी उस दिन। तब यहाँ पर कबीरदास अपनी पत्नी को कम्बल में लपेटकर अपने कंधे पर बिठाकर कहाँ ले जाते हैं? स्वयं सेठ के द्वार पर ले जाते हैं। इस जैसी कथा फिर आपको न पुराणों में मिलेगी, न वेदों में मिलेगी, न किसी लोक कथा में मिलेगी। ये कबीर थे। कबीर जैसा चरित्र साधारण नहीं है, कबीर जैसा होना साधारण नहीं। तब कबीर ने सेठ के घर के बाहर पत्नी को उतारा, उससे कहा तू जा, मैं बाहर बैठा हुआ हूँ। तो पत्नी भीतर जाती है। लेकिन पत्नी जब भीतर गई, सेठ ने जब कबीरदास की पत्नी को देखा तो सेठ आश्चर्यचकित रह गया। सेठ बोला बाहर बारिश पड़ रही है, तुम्हारा शरीर तो गीला है ही नहीं, तुम्हारे तो पैर भी गीले नहीं है। तब कबीरदास की पत्नी बोली कि इसलिए पैर गीले नहीं है क्योंकि कबीरदास स्वयं मुझे अपने कंधे पर बिठा कर लाए हैं, कंधे पर उठा कर लाए हैं। ये सुनकर सेठ की जमीन खिसक गई। बोले कबीर स्वयं तुम्हें लाए हैं? बोले हाँ स्वयं लाए हैं। एक रात्रि का तुम्हें वचन दिया था, उस वचन को पूरा करने के लिए वही मुझे यहाँ पर छोड़कर बाहर ही तो बैठे हैं, बाहर ही तो भजन कर रहे हैं। सेठ एकदम से कप गए। सेठ जाके कबीरदास के चरणों में गिर पड़ा। मैंने जब पहली बार ये कथा पढ़ी थी, बहुत छोटे से मेरे सारे गणित हिल गया था, मेरा सारा, कि ये कैसे आध्यात्मिकता की इतनी उच्चता, इतनी उच्च कोटि इतना हो सकती है, ये हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर अगर एक रात्रि का साथ रह भी जाती पत्नी, तब भी कबीर को कोई फर्क नहीं था। इस बात को हम काट देते हैं। बात नहीं समझ में आई। कबीर उस उच्च कोटि के व्यक्ति थे कि उन्हें शरीर से लेना देना नहीं था। उनके लिए शरीर क्या है?